नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयागराज स्टेम चैनल पर। ध्यानपूर्वक लिखिएगा, डिक्टेशन बहुत ही शानदार है। 5 सेकंड में शुरू होगी। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। डेली बेहतरीन डिक्टेशन चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। रेडी, स्टार्ट। खाद्यान्नों की स्थिति को प्रभावित करने वाली आपदाओं और आज हम जिन कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं उसके बावजूद भी हम आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के अपने कार्यक्रम को नहीं छोड़ेंगे। हमने खाद्यान्न उत्पादन में पर्याप्त प्रगति की है और हमें आशा है कि आगामी वर्ष में हमारी उपलब्धि और भी अच्छी रहेगी। स्मरण रहे कि हमारा वर्तमान खाद्य संकट अत्यंत असाधारण और असामान्य परिस्थितियों के कारण है और मार्च 1952 तक हमें देश में सामान्य उपयोग के लिए प्रचुर मात्रा में खाद्यान्नों का उत्पादन करने का लक्ष्य नहीं छोड़ना है। मूल्य वृद्धि से उत्पन्न परिस्थितियों से निपटने के लिए मेरी सरकार ने 11 वस्तु की आपूर्ति एवं उनके मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए आयात को उदार बनाने तथा असामाजिक कृत्यों को रोकने के लिए कदम उठाए हैं। इस कार्य में जनता के पूर्ण सहयोग से ही सफलता मिल सकेगी। मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार अधिकांश रूप से इसलिए अवरुद्ध हो रहा है कि क्योंकि पाकिस्तान के रुपये का तुलनात्मक मूल्य के संबंध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया जा सका है। यह आशा थी कि इस मामले का निपटारा पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की हाल ही की बैठक में हो जाएगा, परंतु इस पर विचार स्थगित कर दिया गया। मेरी सरकार ने भारत और पाकिस्तान के बीच 2 महत्वपूर्ण मुद्दों पर अंतिम निर्णय लेने के लिए पाकिस्तान सरकार को एक प्रस्ताव दिया है। उन्होंने विस्थापितों को संपत्ति और नहर जल के मुद्दों का निर्णय लेने के लिए एक उच्चस्तरीय न्यायाधिकरण के गठन का सुझाव दिया है। मुझे विश्वास है कि इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाएगा और इस प्रकार दोनों देशों के बीच 2 गंभीर मुद्दों के विवाद दूर हो जाएंगे। विस्थापितों की संपत्ति का मामला और भारत और पाकिस्तान के बहुत से लोगों से जुड़ा है और उनके बारे में शीघ्र निर्णय लेने से न केवल उन व्यक्तियों को ही राहत मिलेगी बल्कि दोनों देशों के संबंधों को बेहतर बनाने में भी सहायता मिलेगी। मुझे खुशी है कि 8 अप्रैल 1950 के भारत पाक समझौता के परिणामस्वरूप स्थितियों में उत्तरोत्तर सुधार हुआ है और विस्थापित व्यक्ति अपने घरों को लौट रहे हैं। पहले से यह और भी आवश्यक हो गया है कि हम अपने सीमित संसाधनों से अत्यधिक लाभ प्राप्त करने का प्रयत्न करें और उन सभी मार्गों की खोज करें जो देश के
विकास में सहायक हों। जो समस्याएं हमारे सामने हैं उनका समाधान विकास के बिना नहीं हो सकता है। योजना आयोग केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के मंत्रालयों के सहयोग से एक आरंभिक योजना तथा एक दीर्घकालिक योजना तैयार करने के लिए कठिन परिश्रम कर रहा है।